सम्यक क्या है, इसके बारे में व्यक्ति को पहले स्वयं विचार करके आचरण में लाना चाहिए और तत्पश्चात ही दूसरों को इसका उपदेश देना चाहिए। ऐसा करके बुद्धिमान पुरुष कभी भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्यवहार या अनुभव की चीज का जब तक स्व साक्षात्कार नहीं हो तब तक दूसरे को उपदेश देना कोई मायने नहीं रखता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि यह धम्म ये ही पश्य को है। दूसरे को आत्मा का उपदेश देना और खुद को आत्मा की अनुभूति नहीं होना निश्चय ही दुविधा या भ्रम का ज्ञान है। अपने को सत्मार्ग में लगाने से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा कार्य नहीं है। सदाचारी शुद्धमित व्यक्ति के उपदेश अपना प्रभाव स्वयं ही पैदा कर देते हैं, परंतु खुद के व्यवहार में या आचरण में जिस मूल्य का व्यवहार नहीं, उसको दूसरों के द्वारा पालना, उपदेश देना तो कठिन है। स्वयं को भली प्रकार सुसंयमित करके ही दूसरे को वह राह दिखानी चाहिए। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, परंतु उस राह पर स्वयं चलना बहुत ही कठिन है। इसलिए कहाँ भी गया है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वस्तुतः अपना दमन करना सबसे कठिन है। अपने द्वारा किया गया पाप कर्म अपने से ही उत्पन्न है और खुद ही उसको पल्लवित व पोषित करते हैं। ऐसे पाप कर्म से घिरा हुआ मनुष्य असहाय होता है। उसको ये पाप कर्म जिधर ले जाना चाहिए ले जाएंगे। जैसे एक पेड़ लताओं से आबद्ध है तो उसकी स्वाभाविक वृद्धि रुक जाती है, वैसे ही ये लता रूपी पाप कर्म व्यक्ति की बुद्ध प्रकृति
के स्वाभाविक जागरण को विशिष्ट कर देते हैं। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसका स्वामी वह खुद ही है, उसका मालिक उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कोई आत्मा, कोई परमात्मा या ईश्वर आदि कोई ऐसा स्वामी नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही अपना प्रकाश है और जब वह अपने प्रकाश को प्रकाशित करके प्रज्ञावान हो उठता है तो उसका अपना स्वामित्व मुखरित हो उठता है। वह एक ऐसा स्वामी बन जाता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। यह तभी संभव है जब वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर चार श्रेष्ठ सत्यों को अभिसंस्करण कर लेता है। इसकी नींव सदाचार और भले कर्म या कुशल कर्मों में निहित है, परंतु हितकर और भले कर्म संपादित करना दुष्कर है। जो मिथ्या दृष्टि से आपन्न है वो अपना अहित ही करता है। तथागत के सम्यक दर्शन पर आरूढ़ होना खुद के लिए सुखकारी है एवं इस जगत के लिए भी कल्याणकारी है। जब कोई सम्यक मार्ग की या बुद्ध शासन की निंदा करता है तो वह अपनी ही हानि करता है। जैसे जब बांस पर फूल आने लगते हैं एवं फल लगते हैं तो जगत में यह देखा जाता है कि अब इस बांस का नाश निश्चित है, क्योंकि फिर जगत में वह बांस पनपता हुआ नहीं देखा जाता है। ऐसे ही वे मिथ्या दृष्टि आपन्न मूढ़ पुरुष है जो अपनी मिथ्या दृष्टि से बांस के फल की तरह खिलते हैं, परंतु उनकी हानि भी उस बांस की तरह ही होती है। निंदा के वे फूल उसके लिए घातक बन जाते हैं। स्पष्टतः तथागत का उपदेश है कि अपना पाप ही अपने को क्लेश देता है। यह शुद्धि या अशुद्धि भी अपने पर ही निर्भर है। अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पराये के लिए अपने कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी हानि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भली भांति समझकर व्यक्ति को अपने कल्याण के साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य
और अकर्तव्य के प्रति सजग है, वो स्वशासित है, उसका कल्याण निश्चित है। व्यक्ति को अत दीपो भव का दार्शनिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक संदेश इन गाथाओं में भरा पड़ा है। दुनिया की किसी भी ताकत में उसका मालिकपना छुपा हुआ नहीं है। उसका स्वामित्व उसके अपने अंदर ही है। हर एक का यह कर्तव्य है कि वह अपने उस प्रकाश पुंज को जागृत करे। आत्मा, परमात्मा व ब्रह्म, परमेश्वर आदि शक्तियों से परे यह ऐसा तत्व है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अगर उसको कोई नाम भी देना पड़े तो वह अनात्म ही कहा जा सकता है। वह शून्य ही निरूपित किया जा सकता है। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।